दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और औरियों की वाणी में होता है। जी हाँ दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार पर, यानी जहाँ से घर में एंटर करते हैं, मुख्य द्वार जो घर का होता है, वहाँ पर यदि आप रोज़ाना शाम को, जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह से यदि आप दिया जलाते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, या फिर और कोई बाधा आपके घर में आ रही है, तो वह सारी बाधाएं भी दूर होगी। साथ ही में दोस्तों, जो आपका शत्रु है, सबसे पहले उसका ही नाश होगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रयोग को करना कैसे है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना कब है। देखिए, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और दोस्तों शनिवार के दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आपको हर मंगलवार या फिर हर बुधवार या फिर हर शनिवार को करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु जो हैं वह पूरी तरह से निस्तनाभूत हो, जो आपके जीवन में अड़चने डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, आपके काम जो है बनते हुए बिगड़ते चले जाते हैं, शत्रुओं के कारण आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कोई व्यवसाय है तो वो नहीं चल रहा, या फिर कोई व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, अच्छा चल रहा था, लेकिन अब शत्रु की नज़र के कारण अब वह व्यवसाय भी चलना बंद हो गया। किसी ने आपके व्यवसाय के सामने ऐसा कोई दुकान वगैरह कुछ डाल लिया, जिसके कारण अब ग्राहक उसके पास जा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे। यानी कि आप फालतू बैठे हैं और आपको घाटा लग रहा है दुकान में। या फिर ऐसा हो गया है कि आप नौकरी पर जाते हैं, तो वहाँ पर कई लोग ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके खिलाफ बॉस को भड़काते हैं, और बॉस जो है आप पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कि आपकी निगरानी रखने लग जाता है और आपसे चिड़चिड़ापन महसूस करता है। तो दोस्तों, यदि ऐसा हो गया है कि आपके जीवन में शत्रु ने इतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी कि आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं, या आपके घर में शत्रु के कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और शत्रु जो है उस झगड़े को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, यानी कि आपके घर में आपसी कलह का वातावरण देख के शत्रु बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि वह ईर्ष्या करता था आपके घर की सुख शांति से, समृद्धि से। तो दोस्तों, यह सब जो है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है, यदि वह बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बहुत सारे शत्रु पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी हम हथिया लें। अब प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में जो शत्रु है वह पड़ गया है आपके पीछे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी लूट के ही बनेगा। यदि वो, मान लीजिए, आप कोई टोटका वगैरह नहीं करेंगे, है ना, तो आप इस टोटके को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको यह उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिया लेना है दोस्तों। दिया कैसा होना चाहिए? जो दिवाली पर हम दिया जलाते हैं ना, मिट्टी का दिया, उस तरह का दिया आपको लेना है। ठीक है, मिट्टी का ही दिया लें। स्टील वगैरह का या किसी भी धातु वगैरह का दिया नहीं लें। इसमें मिट्टी का ही दिया लिया जाएगा। तो मिट्टी का लाल कलर का दिया आप लें, और ऐसा दिया लें जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि नया दिया जो होता है ना, वो आप लें। उसको सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है अच्छे से, है ना, और रात्रि में, शाम के समय इस देह को जलाना है। ठीक है, शाम के समय कब? जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, या आरती का समय होता है 60 से 70 बजे के बीच में, उस समय इस दिए को, ये आपको जलाना है। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो इस दिए को पानी से धो लेना है। बस मंगलवार को धो लें, या फिर बुधवार को करें, या फिर शनिवार को करें। मैंने दिन तो पहले से ही बता दिया। ते पानी से धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लें। सूखा करके दोस्तों, आप दो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। या तो आप देसी घी का दिया जलाएंगे, या आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। जो आपकी मर्ज़ी हो वह आप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार भाई, आप देसी घी का भी जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो आप लंबी बाती इसकी बनाएंगे। तो लंबी बाती जो है, लंबी बाती का दिया आपको जलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लंबी बाती आप बना लेंगे, और लंबी बाती बनाने के बाद उसमें डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल
डाल के इसमें डालेंगे 2 लौंग, लेकिन 2 लौंग गोज़ा डालने का तरीका होता है, ऐसे नहीं डालनी। 2 लौंग डाल देंगे, फिर दिया जल गया। ऐसा नहीं होगा, लौंग डालने का एक तरीका है, वो तरीका आप जानिए। तो सबसे पहले तो आपको फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का एक जोड़ा, एक जोड़े का मतलब हुआ कि 2 लौंग है ना, दोनों तो ये लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए, जिसमें पीछे फूल लगा रहता है, वही लौंग आपको लेनी है। उस तरह की, ठीक है, फूल वाली लौंग आप लें। अब इस फूल वाली लौंग को क्या करें, आप सबसे पहले दिए में रख दें। दाए में जिस वक्त तेल डाला था आपने उसके अंदर रखें। लेकिन दोस्तों देखिए, आप अब इसमें तेल नहीं भरेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्या लेंगे, बाती बना लेंगे, बाती रख लेंगे। तेल अलग से रखा रहेगा और लौंग आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। और सीधे हाथ में लोभ लेकर के आपको यह प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, वह सारे शत्रु जो हैं आप पर जो भी किया करा रहे हैं, या फिर जो गुप्त शत्रु हैं, या सामने से आज जो वार कर रहे हैं, झूठा कोर्ट कचरे का केस किसी शत्रु ने करवा दिया, या फिर जिस शत्रु से आप भयभीत हैं, जिस शत्रु से आपको डर लगता है, आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर ज़बरदस्ती बाहुबली कोई ऐसा शत्रु जो मारपीट करता हो, इस तरह का शत्रु भी हो सकता है, या फिर आपको जो धमकियां दे रहा है वह शत्रु भी हो सकता है। हाँ देखिए, शत्रु कई तरह के होते हैं। तो जो भी शत्रु, जो जिस भी शत्रु के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस शत्रु के लिए आपको यह सोचना है, लौंग हाथ में लेकर के दोनों लोगों को हाथ में ले लें, सीधे हाथ में ले, सीधे हाथ की हथेली में ले, हथेली को बंद कर लें, और उसके बाद ये सोचे कि यह मेरा जो शत्रु है इसका पूरी तरह से नाश हो जाए, और मेरी ज़िंदगी से इसका पीछा, मतलब मेरे से इसका पीछा छूट जाए। इस तरह से आपको बोलना है। और अब ये प्रयोग करना कहाँ है, देखिए, एकांत कमरे में जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह पर करना है। शोर शराबे में या फिर आपको कोई देख रहा है इस प्रयोग को करते हुए, तो वहाँ नहीं करना। तो आप अपने घर में जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर अंदर की कुंडी है। आप साल लगा के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। ये भी टैक्टिक्स है। अब ऐसा बोलने के बाद जो लौंग आपके हाथ में रहेगी सीधे हाथ में, तो उस लौंग को पहले दिए में डालना है। उसके बाद आपको दिए को तेल से भरना है, सरसों के तेल से भरना है, और उसमें लंबी बाती लगा देनी है। लंबी बाती लगाने के बाद ये दिया आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों, इस डर दिखे किट को बिना जलाए सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बोलना है कि जैसे जैसे दिया जलेगा उसका तेल जलेगा, और से ये जो लौंग है इसमें जो डाली है ये भी जलेगी। वैसे वैसे मेरे शत्रु का नाश होता चला जाए, वैसे वैसे जो मेरे शत्रु हैं वो खत्म होते चले जाएं। बस इतना आपको बोलना है। अब इस दिया को लेकर के जाना है आपके मुख्य द्वार की तरफ, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार होगा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। घर के अंदर से ही मुख्य द्वार पर यह दिया लगाना है। घर के अंदर से ही मुख्य द्वार के, जैसे मुख्य द्वार जो गेट होता है उसके बाहर लोग निकल जाते हैं और फिर दिया जलाते हैं, ऐसा नहीं करना। अंदर से ही दिया जलाना है। अंदर मतलब घर के अंदर रह के आपको दिया जलाना है, मुख्य द्वार के अंदर, और वहाँ पर बीचों बीच आपको यह दिया जला देना है। दिया जला करके उसको जला रहने देना है, ठीक है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति जो है वो इस जलते हुए दिए कुछ तो लात या ठोकर नहीं मार दें। तो आपको तेल इतना ही डालना है कि वह दिया जो है 10 से 15 मिनट तक जल सके। यदि आप ज़्यादा तेल से भर देंगे तो वह दिया 1 के 2 घंटे तक जलेगा, फिर उसकी रखवाली करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें तेल इतना ही डालें कि 15 से 20 मिनट ये जल पाए, ठीक है। बस इतना आपको करना है। और जो इसमें आपने लौंग डाली थी और यह बचे कुछ अवशेष इस जगह के बचेंगे, जो छोटी जो बत्ती बचेगी ये जली हुई और लौंग बचेगी, ठीक है ना। इसको आपको बाहर, यानी कि बाहर जैसे चौराया होता है, आपके घर के बाहर जो चौराया होता है, दिया जब बड़ा हो जाए, पूरे ख़त्म हो जाए, दिया जलता जलता और इसका तेल वगैरह सब सूख जाए, तो उसके बाद क्या करना है, इसकी बाती और इसकी जो लौंग थी वो लेकर के आपको चौराहे पर जाना है और चौराहे पर जा कर के फेंक देना है, ठीक है। चिट्टू पीछे बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है घर पे। अब फिर अगले मंगल, जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार को यह उपाय किया था, तो अगले मंगलवार को फिर यह उपाय करें, फिर उसके अगले मंगलवार को ये उपाय करें, ऐसे हर मंगलवार को ये उपाय करें। यदि आपने बुधवार को किया था तो हर बुधवार को करना है, पातपई डेटिया फकाई है। तो आपने जब शनिवार को किया था तो हर शनिवार को करना है। तो ऐसे करना है इस उपाय को, है ना। जैसे भी आप सोच लें, बस उस हिसाब से दिन आप फिक्स कर लें।
उसी दिन यह करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने शनिवार को किया फिर आपने मंगलवार को कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आपको यह करना है। ठीक है, आपके जो शत्रु हैं 24 घंटे के अंदर जैसे दिया जलेगा वैसे ही आपका शत्रु पीछे हट जाएगा। शत्रु आप पर किया कराना भूल जाएगा और 24 घंटे के भीतर उस पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि शत्रु आपका पीछा 100% छोड़ देगा। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से पहले समाज धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।